नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 52 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, किसका संबंध बैडमिंटन से है? तो बैडमिंटन से संबंध किसका होगा? क्या साक्षी मलिक का होगा, मिताली राज का होगा, मैरी कॉम का होगा, या साइना नेहवाल का होगा? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो वो किसका होगा? साइना नेहवाल का होगा। किसका होगा? साइना नेहवाल का। साक्षी मलिक का किससे होगा? ये किससे होगा? कबड्डी से। किसके होगा? कबड्डी। कबड्डी से होगा। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो एक नागरिक के 51, देखिए किसके? अनुच्छेद 51 के तहत तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? क्या देखिए, ये जो मौलिक कर्तव्य थे तो ये किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। किसके? सरदार स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति पर। किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति होगी। कौन सी होगी? समिति। समिति होगी। तो ये कितने मौलिक कर्तव्य होंगे? क्या 11 होंगे, 5 होंगे, 15 या 10? तो कितने मौलिक कर्तव्य होंगे? वो 11 होंगे। कितने होंगे? 11 मौलिक कर्तव्य होंगे। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 2 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से होगा? किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से होगा? क्या कजरी होगा, लावणी होगा, घूमर होगा, या कुचिपुड़ी होगा? तो वो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो 3 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? कजरी होगा। कौन सा होगा? कजरी होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। घूमर कंका होगा तो ये राजस्थान का। कुचिपुड़ी कंका होगा आंध्र प्रदेश का होगा। इसका होगा आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए हैं? तो किसके? हर्षवर्धन द्वारा। तो क्या 4 लिखे गए हैं, 5 लिखे गए हैं, 3 लिखे गए हैं, या 2? तो कितने लिखे गए हैं? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने? 3 लिखे गए हैं। कितने लिखे गए हैं? 3। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 4 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सड़क सरकारी प्रशासन की नियुक्ति किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है? तो किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण होंगे? कौन सी? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सड़कें सरकारी प्रशासन। क्या निजी वस्तु होंगी, पूरक वस्तुएं होंगी, पूरक वस्तु होंगी, या अनुपूरक वस्तु होंगी, या सार्वजनिक वस्तुएं होंगी? तो कैसी होंगी ये? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो कैसी है? सार्वजनिक वस्तुएं होंगी। कैसे होंगी? सार्वजनिक। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 5 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? तो गोवा का लोक नृत्य कौन सा होगा इसमें से? क्या कोली कली होगा, कोल कली होगा, देखनी होगा, लाबा होगा, या लामा होगा? तो कौन सा होगा? 6 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? देखनी होगा। कौन सा होगा? देखनी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 6 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चौथी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ होती है ये क्या 1969 में, 1966 में, 1964 में, या 1963 में? तो कब होती है? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो कौन सी है? चौथी पंचवर्षीय योजना होगी। कौन सी होगी? चौथी होगी। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होती है? तो 1951 में होती है। कब होती है? 1951 से। तो क्या सही आंसर क्या होगा 7 का? तो कब से होती है? 1969 से। 69 से होती है। 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। इसके प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर यह पंचवर्षीय योजना चलती थी। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने 1897 में कौन सा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्या स्वामी श्रद्धानंद ने की थी, स्वामी उच्चितानंद ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या स्वामी विवेकानंद ने? तो किसने की थी? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद।
किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कौन सा लक्ष्मी राजकुमारी और कुमार देवी, देखिए कौन सी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित में से गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? तो किसके साथ हुआ था इनका विवाह? किसमें? गुप्त गुप्त राजाओं में थे। तो देखो गुप्त राजाओं में तो किसके साथ हुआ था? ये समुद्रगुप्त के साथ, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त के साथ, या चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। किसके साथ हुआ था? सही आंसर क्या होगा 9 का? किसके साथ हुआ था ये? किसके? चंद्रगुप्त प्रथम के साथ। किसके? प्रथम के साथ। गुप्त वंश का जो संस्थापक था तो वो कौन था? श्रीगुप्त होगा। कौन सा होगा? श्रीगुप्त। कौन हुआ? गुप्त होगा, इसका संस्थापक होगा। सही आंसर देखिए समुद्रगुप्त, इसे वीणा का जनक भी कहा जाता है। किसे? वीणा का जनक भी कहा जाता है इसे। भारत का जो वीणा था उसका जनक कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 10 क्या कहता है? कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद को राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए अनुमति प्रदान करता है? तो देखिए कौन सा राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए कौन सी मंत्री परिषद की सहायता के लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 61 होगा, 74 होगा, अनुच्छेद 52 होगा, या 70 होगा? तो सही आंसर क्या होगा 10 का? तो कौन सा होगा वो? अनुच्छेद 74 होगा। कौन सा होगा? आर्टिकल 74 होगा। आर्टिकल 74। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की जो नियुक्ति करता है, अनुमति प्रदान करता है, तो कौन सा? 74 होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इंडियन सुपर लीग, कौन सा? इंडियन सुपर लीग तो कौन सा? आईएसएल का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो किस वर्ष आयोजित किया गया था? देखिए ये क्या है? तो ये फुटबॉल से संबंधित होगी। किससे? फुटबॉल। फुटबॉल फुटबॉल का टूर्नामेंट होगा। जैसे आईपीएल होता है, क्या होता है? आईपीएल होता है, इसी प्रकार ये क्या होता है? आई आईएसएल होता है। क्या होता है? आईएसएल। ये देखिए इसी प्रकार होता है सेम जैसे आईपीएल होता है, इस प्रकार का ही। तो क्या 2016 से शुरू हुआ, 2014, 2015 या 2013 से? तो कब से हुआ था? 11 का सही आंसर क्या हुआ? तो कब से शुरू हुआ था ये? 2014 से। कब से? 2014 से हुआ था। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है? वर्ष 2024 में कौन सा देश दुनिया में साइबर हमलों के मामले में दूसरा सबसे लक्षित देश बनकर उभरा है? तो कौन सा देश 2024 में पूछा है? तो किसमें? साइबर साइबर हमलों में कौन सा देश बना है? क्या अमेरिका? दूसरा पूछा है तो दूसरा दूसरा सबसे लक्षित। क्या भारत, चीन या जापान? तो कौन सा बना है? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो कौन सा देश बना है? भारत बना है। पहले स्थान पर कौन होगा? तो पहले स्थान पर अमेरिका होगा। क्या पहला स्थान होगा इसका? कौन सा होगा? पहला। तीसरे दूसरे स्थान पर तो भारत होगा। तीसरे स्थान पर कौन होगा? कौन सा होगा? इजराइल। इजराइल होगा। इजराइल। इजराइल कौन सा होगा? इजराइल। इजराइल होगा। तीसरे स्थान पर इजराइल होगा। पहले स्थान पर अमेरिका होगा। दूसरे पे भारत होगा। तीसरे पे इजराइल होगा। इसमें से सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? केंद्र सरकार ने कहा भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन कौन सा क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो किस केंद्र सरकार ने किया है? किस राज्य में किया है? क्या सिक्किम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, असम में? तो कहाँ पर किया है? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कहाँ? सिक्किम में किया है। किसका? मत्स्य यानी मछली पालन क्लस्टर का शुभारंभ किस सिक्किम में किया है? सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 13 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 14। 14 का कहता है हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में कौन सा अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? तो कौन सी थी हरित क्रांति के दौरान? क्या गेहूं और ज्वार होगा? गेहूं और चावल, तिलहन और चावल और मक्का होगा। तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो सबसे अधिक किस पर प्रभाव पड़ा था उस टाइम पर? तो कौन सा? गेहूं और चावल होगा। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं और चावल पर आता। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 14 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से किसे 1938 में 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था। तो किसे किया गया था दोबारा निर्वाचित, कब से? 1938 से लेकर 1939 के लिए। तो कौन सा? लाल मोहन घोष होंगे, सुभाष चंद्र बोस होंगे, पट्टा सीतारामैया होंगे या सत्येंद्र प्रख्यान सिन्हा होंगे। तो वो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कौन होंगे वो? सुभाष चंद्र बोस होंगे। कौन होंगे? सुभाष चंद्र बोस। ये किसे हरा कर आए थे? पट्टा सीतारामैया को हराकर। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 का कहता है प्लेइंग इट माई वे। कौन सी? प्लेइंग इट माई वे माई ऑटोग्राफ। कौन सी? माई ऑटोग्राफी निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर से द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो किस क्रिकेटर ने ये पुस्तक लिखी है? कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी। तो किसकी होगी ये? कपिल देव की, विराट कोहली की, राहुल द्रविड़ की या सचिन तेंदुलकर की। तो किसकी होगी? 16 का सही आंसर क्या होगा? किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये? सचिन तेंदुलकर की होगी। किसकी होगी? सचिन तेंदुलकर। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का कहता है चांदी की मुद्रा किसने जारी की? जो शासक के बाद सदियों तक एक मानक सिक्का बना रहा। तो चांदी की मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? क्या अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने या शेरशाह सूरी ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? 17 का जल्दी बताइएगा। तो किसने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की। ठीक है। हुमायूं ने जो की थी 1526 में, इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। तो उसमें ही बाबर ने ये भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो सही आंसर क्या हुआ? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत में रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो भारत में रामनवमी का जो त्योहार होता है कब मनाया जाता है? कि चैत्र मास की नवमी तिथि को या माघ मास की नवमी तिथि को, पोषाढ़ मास की नवमी तिथि को या अश्विन मास की नवमी तिथि को। तो कब मनाई जाती है रामनवमी? तो सही आंसर क्या होगा इसका? जल्दी बताएगा। तो 18 का सही आंसर क्या होगा? तो कब होती है ये भारत में? कब? चैत्र मास में। किसमें होती है? चैत्र मास की नवमी तिथि को। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है वर्ष 1853 में, देखिए 1853 में भारत के किस राज्य में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी? तो ट्रेन जो थी 1853 में चलाई गई थी। तो भारत के किस राज्य में चलाई गई थी ये? क्या कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में? तो कहाँ पर चलाई गई थी? सही आंसर क्या होगा? 19 का जल्दी बताइए। तो कहाँ पर ये चलाई गई थी? महाराष्ट्र में। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी ये? कहाँ से? मुंबई से, देखिए कहाँ, बॉम्बे से, कौन से? बॉम्बे से कहाँ तक? बॉम्बे से कहाँ? थाने तक। कहाँ तक चलाई गई थी ये? थाने तक चलाई गई थी। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो अनुच्छेद 51 में कौन सा शामिल होगा इसमें से? क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना होगा, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होगी, कार्यपालिका और न्यायपालिका की प्रक्रिया होगी, या कृषि एवं पशुपालन का संगठन होगा? तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो 20 का सही आंसर क्या होगा? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 20 का सही आंसर ए। कि आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।